शराब पिलाने वाले मुख्यमंत्री होंगे कि मूर्ख मंत्री होंगे, आप बताओ। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं आया हूं दिल्ली में तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हरकेश नगर ओखला, जो कि ठीक ओखला के बगल वाली सीट है, अमानतुल्लाह खान के बगल वाली सीट है। और यहाँ से आम आदमी पार्टी के सही राम सिटिंग विधायक हैं और कांग्रेस से अब वीरेंद्र विधूड़ी हैं और रोहतास हैं बीजेपी से उम्मीदवार। लेकिन जैसे ही हरकेश नगर में मैंने एंट्री की है, जरा सा दिखा दीजिए, ये दिखाइए जरा सा। ये तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र है और सारे दावों की पोल खोलता हुआ जैसे इधर सामने से आइए। देखिए ये मंदिर है, आप देखिए प्राचीन श्री श्री 1008 धर्मेश्वर मंदिर है। और ये देखिए मंदिर के ठीक सामने इतना बड़ा नाला और एक कचरे का अंबार। क्या कहेंगे, ये कब से ऐसा है सब? आ जाइए, इधर से आगे आ जाइए। आप यहाँ के पुजारी हैं? हाँ, पुजारी हैं। ये कब से ऐसा है? ये तो 6 महीना करीब हो गया। इसी तरह से है? हाँ। कोई इस पे ध्यान नहीं देता है? अब क्या करें, नेता लोग आते हैं बना देंगे, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है। कौन से पार्टी के नेता यहाँ हैं? एमएलए आते हैं, मंदिर है। एमएलए कौन है यहाँ के? जहाँ जो खड़ा है सब आते हैं दर्शन करने के लिए। एमएलए हैं यहाँ के कौन पहले से? पहले से शाही राम पहलवान है। शाही राम पहलवान है। तो उन्होंने कभी ये साफ नहीं करवाया? नहीं, आए तो थे, बोले जो हाँ करवा देंगे इस चीज को, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। अब देखिए कब बनाते हैं। अभी तक हुआ नहीं है। हाँ। और ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, मंदिर तो पुराना है, गांव का सबसे पुराना यही मंदिर है। आप देख लीजिए, गांव का सबसे पुराना मंदिर और इसकी हालत देख लीजिए, और बगल में ये सब पूरा देख लीजिए। और ये उन दावों की पोल को खोल रहा है जो कि आम आदमी पार्टी किया करती है, कि साफ सफाई और बढ़िया व्यवस्था, उसकी सारी दावों की ये पोल जो है खोल रहे हैं। कहाँ से आप लोग? यही से हैं? हरकेश नगर से। हरकेश नगर से। अरे तो क्या कहेंगे, ये जो कचरा सब फैला हुआ, गंदगी सब फैली है, तो सफाई होता नहीं है सर। सफाई होता है, गंदगी फैलने का क्या उसमें उम्मीद है? सफाई करेगा कर्मचारी, तो उसमें करेगा। हाँ? कूड़ा इतना ज्यादा तो कौन बनवाया नहीं है इसको? अब सब कोई आता है चला जाता है बोल के। यहाँ के एमएलए हैं कौन? ये गंदगी ऐसे फैली पड़ी है, कभी साफ नहीं हुआ? नहीं, ऐसी रहता है। तो क्या कर रहे अब की बार? ये जो पुराने एमएलए थे उन्होंने साफ नहीं करवाया, तो अब की बार किससे उम्मीद है? अब की कोई ठिकाना नहीं है अभी। किसको बताएंगे? हवा किसकी? हाँ? क्या कह रही है आप? ये किससे उम्मीद है? कौन सफा करवा देगा ये सब? कौन साफ करवाएगा? केजरीवाल। तो केजरीवाल तो 10-11 साल से नहीं करवाए। अरे भैया वही करवाएगा, वो करने देगा जब तक करवाएगा। कौन नहीं करन दे रहा है? उस करने नहीं दे रहे जो करने वाले। नहीं, कौन? कोई हाथ रोक के बैठा कि आप साफ मत करिए? और का हाथ रोक के बैठे? आइए इधर आइए। वो काम करते हैं, मोदी जी करने नहीं देते। मोदी जी करन नहीं देते? और क्या। अरे कल भी मैं यही बात सुन रहा था, 2-3 लोग हमसे बोल रहे थे। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे सिर्फ एक बहाना है। हाँ। कौन रोक रहा है सफाई करवाने से? अरे वही रोक रहे। अब देखना क्या हो रहा है, मंदिर के सामने ऐसे कोई रहता है? नहीं तो ये तो सरकार का काम है ना। तो सरकार का है, तो ये सरकार वो पैसा दे जब तो करवाएगा आगे। पैसा कौन देगा? तो वो देंगे मोदी जी। तो और कौन सरकार के पास कहाँ पैसे की कमी है? अरे क्यों कमी नहीं है? कमी है जब तो पढ़ाई है। कमी नहीं होता तो ये पढ़ा रहता है। यानी अभी भी 11 साल से साफ नहीं हुआ और अभी भी आपको भरोसा कि वही करवाएंगे? हाँ, वही करवाएंगे। अभी भी भरोसा है, वही करवाएंगे। हाँ, 1 मिनट में आइए आइए। 15 दिन हो गए, तो 15 दिन में क्या दें? स्कूल फ्री है, दवाई फ्री है। किसी के राज्य में किसी ने करवाया कभी? और ये कचरा जो फ्री है इसका? ऐसे और कहीं ये भी फ्री है, ये भी फ्री है भाई। ये जब हम जो कह रहे अरे तो हम उनके नीचे आपकी बात- हमारे को पैसे देंगे जब तो होगा ये। मैं घूम रहा था और तो क्या? मैं देखा कि सब पार्टियां बढ़ा के पैसा दे रही है। केजरीवाल करते हैं 2100 देंगे, आएंगे जब। सुनो, एक मिनट सुन उनने लीजिए। कहा केजरीवाल ने- सुन के हमारी बात सुन के। उन्होंने कहा केजरीवाल ने 2100 देंगे,
उन्होंने कहा 2500 देंगे और फिर उन्होंने कहा हम 15 लाख देंगे, 15 लाख में नहीं, से कांग्रेस वाले एक चौंडी भी नहीं आया। कांग्रेस वाले और ज्यादा देने को और बोल रहे हैं। वो कह रहे वो देंगे। अरे भैया ये नेता है, सब चमचे हैं, कोई किसी का नहीं है, गरीब आदमी का कोई नहीं सुनता है। नहीं, कह रहे थे कि काम नहीं करने देते हैं, हाँ नहीं करने देते। तो इसीलिए कुछ लोग कर देते। ऐसे आदमी को क्या लाना जिसको काम ही नहीं करने को मिलता है? इसका नहीं, जो काम कर सकता है उसको लाएं। हाँ तो उसी को लाएंगे भाई, जो काम करेगा उसको लाएंगे, हम उसी को बढ़ाएंगे। हमारी जो सहायता करेगा उसको आगे करेंगे। यानी सहायता मतलब वो पैसा और पैसा गया बाहर में, पैसा कौन गया, पैसा कौन देगा? आज मर गए, कल पैसा करते रहो। नहीं, वो पावर वाला और पानी वाला। और क्या? तो यहाँ से कौन जीतेगा फिर? अब भाई हमारे यहाँ पे तो केजरीवाल की ज्यादा वो है उम्मीद। निकल आए जब चिल्ला रहा वोट फॉर कांग्रेस, तो बाकी लोग तो करेंगे कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रह गया सर। क्यों नहीं रह गया सर जी? राहुल गांधी जी है ना, उनको हम जिताएंगे, हमारा काम है वो जीता रहा। उनको झंडा उनका लगा पड़ा है, आप देख ही रहे। अब कुछ लोग तो कर दे कि नहीं यहाँ सिर्फ आम आदमी पार्टी और कोई नहीं। आम आदमी है ही नहीं, खाली खत्म है उसकी, सीधा बीजेपी या तो ये निकलेगी। अभी आपके सामने ही बोल रही थी महिलाएं। बोलने तो रहे इनको, आम आदमी पार्टी से होगा, जीत जाएगा ये, इसकी औकात है जीतने की। अरे अब औकात क्या, पहले तो जीते ही है ना। पहले जीते हैं, काम नहीं किया ना ढंग का, किडनी लीवर का सबका खराब कर दिया इसने, शराब बेच के उल्टा सीधा। किडनी लीवर खराब हो गया और क्या, पूरे दिल्ली का खराब हो गया, बच्चों का। और बताइए, तो आप मतलब कह रहे कांग्रेस अब आएगी? सीधा कांग्रेस को देंगे या तो बीजेपी को देंगे? केजरीवाल तो आपके अपने एमएलए को आपने बोला नहीं कि कचरा उचरा जी, हमने तो बोल रखा है, अब यहाँ के विधायक करेंगे। हाँ? अरे तो केजरीवाल तो है ना, आइए। अपने अपने गा रहे सब, सारे नेता एक ही जैसे हो रहे हैं। एक ही जैसे सब हमारे अरे लिए। 11 साल से तो है केजरीवाल जी, फिर आपने किसको आजमाया? हमारे लिए तो सब ऐसे 11 साल सारा ऐसे ही पड़ा है। देख लो अब यहाँ के हाल। शराब पिलाने वाले मुख्यमंत्री होंगे कि मूर्ख मंत्री होंगे, आप बताओ। अरे भाई तो हम क्यों बताया? तो आप ही काम, आप ही लोग जानो। नहीं, बनाया तो आप ही लोगों ने। दिल्ली की गरीब, देखो भाई, हमें बोलने की आजादी है और मैं अपने इस आजादी और अधिकार का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं सदुपयोग करूंगा और जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और वर्तमान समय में सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी आपके बच्चों के विकास के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हर एक चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है। और शराब पिलाने वाला मुख्यमंत्री नहीं होता, मूर्ख मंत्री होता है। ये एक पर एक फ्री करके उन्होंने दिखा दिया। पानी ना आने से दिल्ली का सीवर खराब और दारू आने से जनता का लीवर खराब, यही आपदा सरकार है। और 5 फरवरी को आपदा सरकार फुर्र हो जाएगी। अरे यार तो नेता हो का है आप? बीजेपी के लग रहा है यार। नहीं, नेता क्यों हूँ भाई, वोटर हूँ मैं, गरीब आदमी नेता लग रहा हूँ आपको। मैं गरीब का बच्चा हूँ और गरीबों के लिए जो सुनेगा मैं उसके लिए बोलूंगा। चैनल समाज की बात, तो उसमें मैं हवा किसकी है? हवा यहाँ से तो एक मिनट सुनिए जरा, सुन लीजिए। जैसे ही एंट्री हुई हमारी, जैसे ही मैं हरकेश नगर तुगलकाबाद में एंट्री किया हूँ, तो कचड़ों का अंबार, खुले हुए नाले और ठीक मंदिर के सामने की हालात हमने देखा, तो ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर कोई प्रशासन है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? ये यहाँ पे पिछले 11 सालों से केजरीवाल जी के विधायक हैं जो कि काम नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे निगम पार्षद भाजपा के जो जीत करके आए थे, आम आदमी पार्टी के सिंबल पे जीत करके आए थे, उसके बाद वो चंद पैसों के लिए पार्टी शिफ्ट कर गए बीजेपी में। और जो आप ये मंदिर देख रहे हो, यहाँ पे 26 जनवरी को प्रोग्राम हुआ था झंडा फहराने का, उसमें श्री कांग्रेस प्रत्याशी हैं तुगलकाबाद से श्री वीरेंद्र बिदुड़ी जी, उन्होंने अपने निजी फंड से वहाँ पे लोहे का चद्दर डलवा करके, 2 एंगल डलवा करके, बहुत ज्यादा पंडित जी परेशान थे हमारे, उसके लिए उन्होंने अपने बजट से कार्य करवाया है। तो आखिर यहाँ की जो जनता है, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आम आदमी की ही चर्चा कर रही है। तो मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैंने कुछ महिलाएं हमसे मिली, तो हमने कहा कि 11 साल से अगर आपका ये हाल है तो इसके हाल के जो जिम्मेदार हैं, कहने नहीं, बोले अब फिर आएंगे तो वही करवाएंगे, दूसरा कोई करवा नहीं सकता। अब की बार पूरी जनता, पूरी दिल्ली की जनता यही चाह रही है कि बदलाव हो, और जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी अब की बार सत्ता में आ रही है। यहाँ से विधायक हमारे वीरेंद्र बिदुड़ी जी बनने जा रहे हैं। से मिले, उनका कहना था
कि अब मुसलमान कांग्रेस की तरफ मुड़ करके नहीं देखता है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की ही बात करता है। कुछ कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुसलमान चाहे SC ST कोई भी वर्ग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है सभी वर्गों को एक साथ लेके चलती है, सभी समुदायों के सभी धर्मों के लोगों को एक साथ चलती है, और उनके बारे में जो भी ये विचारधारा है कांग्रेस की हमेशा शुरू से अच्छी रही है, और जो भी डाइवर्ट हुआ था आपके पास कांग्रेस का वोट बैंक वो फिर से वापस आ रहा है। तो ये गलत धारणा है कि मुसलमान केवल आपको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल फाइट कर रही है। 17 विधानसभा हमारे जितने भी कैंडिडेट स्टैंड हुए हैं बड़ी फाइट कर रहे हैं, और हर विधानसभा के अंतर्गत वो जड़ से मेहनत और ग्राउंड से मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना था कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं मुसलमानों के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं किया। अरे जो आप देख रहे हैं सर, आप और हम खड़े हुए हैं, ये इसमें मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, और ये कैंप हैं छोटे छोटे कम कांग्रेस की देन है, ये फ्लाईओवर कांग्रेस की देन है, IIT एम्स कांग्रेस की देन है, हॉस्पिटलाइजेशन कांग्रेस की देन है, या जितनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री देख रहे हैं ये भी कांग्रेस की देन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो होगा कुछ मुस्लिम में कुछ लोग हैं या हिंदू में कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपनी राय निजी राय दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस एक ऐसी सरकार है सर, सभी धर्मों युवा वर्गों के लिए सोचती है, और देश की 140 करोड़ की आबादी कांग्रेस को अब भी याद करती है। मुस्लिम सीटों पर आम आदमी पार्टी से गए हुए लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। उनका कहना है कि सिर्फ ओवैसी ही है जो मुसलमानों के असली रहनुमा है। देखिए, मैं तो साफ कहना यह है, चाहे ओवैसी हुए, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हुए, जो एक धर्म की एक कौम की बात करते हैं वो राजनीति के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं उन नेताओं का, उन लोगों का विरोध करता हूं जो एक धर्म और एक कौम की बात करते हैं, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने वाली है। अच्छा, आप कहाँ, बेतिया से हैं? जी सर, मैं बेतिया जिला से रहने वाला हूँ। तो क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं प्रचार के लिए, तो कांग्रेस के लिए संजीवनी के रूप में आप क्या देखते हैं? सर, हम बेतिया जिला से प्रचार के लिए नहीं है, मैं यही रहता हूँ सोनिया गांधी कैंप में, जो सोनिया गांधी के नाम से बसाया गया है, लेकिन उसको बीजेपी ने तोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है कि इसका नाम बदल के कोई और बीजेपी का नाम रख दो। हम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के हम लाएंगे, और जिताने के लिए हम सब लोग मिलजुल के हाथ में हाथ मिला के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्मों के लोग उसमें रहते हैं। आप अपना परिचय खुद ही दे दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीग है। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आसाम का प्रभारी हूं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, और अभी मुझे AICC ने तुगलकाबाद विधानसभा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। तो देखिए, मैं घूमता रहता हूँ, हवा किसकी है। मैं पूरे दिल्ली में करीब कई विधानसभा क्षेत्रों में, आपने अपना परिचय खुद ही दे दिया है और कह रहे हैं कि ये बिहार से आए हुए किशनगंज से। तो पहला सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, जगह जगह अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और आम आदमी पार्टी, अभी हमने पहले भी सवाल किया था, फिर वही सवाल दोबारा है, कहीं ना कहीं ये कह करके कि अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपne को होगा, और इस डर के नाते आम आदमी पार्टी और मजबूत होती जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, इस देश की निर्माण करने वाली पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी अगर बीच में सरकार नहीं बना पाई, कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली से 10 साल के लिए, 11 साल के लिए अगर सरकार नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी कहीं लुप्त हो गई है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 15 साल शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली को एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया था, दिल्ली को एक अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दिल्ली का नाम कराया था। आपने देखा होगा कि दिल्ली की जितनी भी फ्लाईओवर्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, मेट्रो, जो आज दिल्ली की लाइफलाइन है, ये किसकी देन है? एक लाइन केजरीवाल जी, जो आप आदमी की सरकार के मुखिया हैं, 11 साल उन्होंने हुकूमत की दिल्ली में, केजरीवाल जी ने क्या एक मेट्रो का लाइन कहीं उद्घाटन किया हो तो मुझे आप बता दीजिए। ये सारे लाइन किनकी बिछी हुई है? देखिए, बिल्कुल सही है, सब लोग शीला दीक्षित जी को याद कर रहे हैं। मैं घूम रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो बनवाया हुआ है उनका ही है। मैं क्लियर लोग कह रहे हैं कि जो कुछ भी बनवाया गया जब ही से बनवाया गया, नया कुछ नहीं बना है, ये तो लोग कह रहे हैं। वो तो लोग कह रहे हैं
लेकिन केजरीवाल जी का ये कहना था कि जैसे जब ये इंडिया ब्लॉक बना, जो इंडिया गठबंधन बना, तो इसमें जो राहुल गांधी जी उनके साथ गए, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसके दिमाग में बात घर कर गई है कि ये लोग एक ही हैं और कल चल करके फिर एक हो जाएंगे। सवाल ये है कि इंडिया ब्लॉक बना है किसके लिए? देश के लिए बना है। नेशनल अलायंस है, नेशनल पॉलिटिक्स की बात थी। ये राज्य का चुनाव है। दिल्ली एक राज्य है, बल्कि पूर्ण राज्य भी नहीं है। दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हरा करके आम आदमी सरकार बनाई है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी संगठन को, अपनी कार्यकर्ता को, अपनी वर्कर्स को मजबूत करना चाहती है और मजबूत दिखना चाहती है। आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि कहीं ऐसा ही नहीं हो कि आम आदमी पार्टी जाकर के माइनॉरिटी पॉकेट्स में ये बोल रहा है कि तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के डर से कितना दिन आप पॉलिटिक्स कर लोगे? अरे आपने 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया? आम आदमी के एमएलए ने तुगलकाबाद में क्या क्या किया? केजरीवाल ने दिल्ली में 11 साल में क्या क्या किया? उसके नाम से वोट मांगो ना। अगर आम आदमी की सरकार या तुगलकाबाद का आम आदमी का एमएलए एक काम बता दे कि जो उन्होंने किया हो और जिस काम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो हम उनको समर्थन करेंगे। महिलाएं खास तौर पर केजरीवाल जी ने कहा कि जब हम आएंगे तो 2100 रुपया महिलाओं को देंगे और फ्री बस यात्रा, फ्री बिजली, फ्री, यानी जो फ्री वे का एक माहौल सा बना दिया। उसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो गरीब पब्लिक है, तो मैं घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ तो उसका झुकाव कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। देखिए भैया, इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झूठ कहा है दिल्ली में, ठीक है। ये कहते हैं फ्री महिलाओं को बस दे रहे हैं। जहाँ पर लेडीज ज्यादा खड़ी होती है वहां तो इनकी बसें खड़ी नहीं होती है। और सबसे बुरा हाल तो इन्होंने एजुकेशन का कर रखा है। एजुकेशन मंत्री शराब मंत्री भी है और जगह जगह इन्होंने शराब के ठेके खोल रखे हैं। ये इन्होंने ये नहीं देखा ये स्कूल है या कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, हर जगह इन्होंने बेधड़क शराब के ठेके खोल दे दिए हैं। और एजुकेशन कहते हैं हमने ये स्कूल बना दिए, वो स्कूल बना दिए, कोई स्कूल नहीं है। ऐसे करते हैं, डेट पेंट कर दिया उस स्कूल की। स्कूलों में आज भी बहुत बदहाली है। कुछ उसी स्कूलों को कर दिया डेंट पेंट। हाँ। और कहने लगे कि नहीं वर्ल्ड क्लास है, कुछ नया नहीं है इनका अपना। ट्रम्प की वाइफ देखने के लिए आई थी। चलिए ये तो हो गया वहाँ की बात। कांग्रेस पार्टी आज जो उसका जनाधार छिटक सा गया है, कहीं न कहीं लोग को एक ऐसा चेहरा तलाश रहे हैं, या राहुल गांधी से लोग ये सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक इन छोटी छोटी पार्टियों से अगर कांग्रेस गठबंधन करती रहेगी, आप भी सुनिएगा, जब तक कांग्रेस पार्टी इन क्षेत्रीय दलों को अपने सर पर बिठा कर रखेगी, तब तक शायद कांग्रेस को ये लोग दबाते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा बलिदान दिया है। कांग्रेस पार्टी कभी भी पावर पॉलिटिक्स नहीं किया है। राहुल गांधी जी कभी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के लिए, देश के हित में और देश के निर्माण में जो उनके फैसले होते हैं वो लेते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी बैक डोर से या पीछे के दरवाजे से कभी भी सरकार बनाना नहीं चाहती है। अभी इंडिया ब्लॉक की बात आपने किया। इंडिया ब्लॉक नेशनल लेवल पे इसलिए बना था कि ये देश में हर तरह की चीज़ें हो रही है, लूट खसोट, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन, संसद और जो खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं, संवैधानिक जो इंस्टीट्यूट्स है, संस्थाएं हैं, उनको कितना बर्बाद किया गया है, उनको कितना डाइल्यूट किया गया है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और उसके बाद जितने भी एजेंसियां हैं, इन तमाम एजेंसियों को सरकार का दखल कितना बढ़ गया है। नहीं सर, देखिए, जो आम पब्लिक, अपने कहा जो जनता है पूरे देश की, हमारा कहने का ये मतलब था कि कहीं पर मोहब्बत, कहीं पर लड़ाई। इन बातों से जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर हमें किसके साथ रहना है, कल ये लोग एक ही हैं या अलग हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। देखिए, उन पब्लिक सब जानती है, जनता जनार्दन जो है वो समझदार है। वो सब जानती है कि केजरीवाल जी ने, आम आदमी की सरकार ने 10 साल 11 साल में क्या क्या वादे किए और कौन कौन से वादे पूरे किए। और ये तमाम लोग अब एक ही उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि इस मुल्क का, इस देश का अगर कोई उम्मीद है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के नाम पर, राहुल गांधी के विचारधारा पर, और राहुल गांधी जी इस देश से जितना प्रेम करते हैं, देश के संविधान से जितना प्रेम करते हैं, उसके नाम पर जनता वोट करेगी।